नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया एकदम। फील द फिजिक्स विद देवराज सर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चनों की एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का क्वेश्चन हो गया था आवेश। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर टाइप करें फील द फिजिक्स विद देवराज सर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर फर्स्ट आप देखें। और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ रिपीट करूँगा फिर से। चार्ज, बेटा चार्ज हमने बताया था आपको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स कॉल्ड चार्ज डिनोटेड बाय Q, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। आवेश बराबर धारा इनटू समय। SI यूनिट कूलम, CGS यूनिट स्टेट कूलम, डायमेंशन फॉर्मूला AT और क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर। 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। राइट प्यारे बच्चों, चार्ज 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स धनात्मक। एक होता है नेगेटिव चार्ज, मीन्स ऋणात्मक। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी, deficiency of electron, it's called positive charge. It's denoted by plus Q. Right? The excess of electron in object, it's called negative charge. किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होना, कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज। इसे हम डिनोट करते हैं माइनस Q से। पॉजिटिव चार्ज के कारण बॉडी का जो मास है वो डिक्रीज हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण बॉडी का मास क्या होता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। राइट? चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मीन्स समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, समान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स आवेश एक अदिश राशि है। चार्ज इज अ एडिटिव क्वांटिटी, मीन्स आवेश विद्युत योज्य राशि है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड या वेलोसिटी, चार्ज जो है बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, मीन्स आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, इतना हमने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको। यस, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन। हेडिंग लगाइए, कॉपी और पेन निकालें। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, प्यारे बच्चों इसका स्टेटमेंट क्या है? चलिए नोट करिए आप पहले। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन नेचर चार्ज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, राइट? जिसका हिंदी मीनिंग बेटा प्रकृति में, नेचर में जो आवेश की मात्रा है वो उसके मूल आवेश के, मूल मतलब फंडामेंटल, मूल आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। राइट? जिसे हम चेक करते हैं, किसी भी बॉडी पर कम से कम जो चार्ज होता है वो स्मॉल e है। किसी भी बॉडी पर, आप पर, मुझ पर, मोबाइल पर, फेन पर, बोर्ड पर, दुनिया की किसी भी बॉडी पर बेटा चार्ज इतना होता है। सर हमें पता क्यों नहीं चलता इतना चार्ज होता है? प्लस माइनस, क्या होता है? प्लस माइनस, दैट मीन्स 0। राइट? चलिए, अब हमें पता है बेटा कि डिफिशियंसी है तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सेस कर रखा है इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। चलिए स्टार्ट करें हम। डिफिसिट, ठीक, फॉर डिफिसिट, कमी के लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए हम किसी बॉडी पर चार्ज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, Q। सपोज करें मैंने एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दे दिया, ये लो, तो मुझ में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, तो मेरा चार्ज कितना होगा बेटा? प्लस का 1e। हमने 2 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दे दिए, ये लो, प्लस का 2e। हमने 3 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दे दिए, ये लो, प्लस 3। दिस प्रोसेस कंटिन्यू। हमने n इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दे दी, प्लस n। राइट?
एक्सेस की बात करते हैं, फॉर एक्सेस, ठीक है, वृद्धि के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया किसी बॉडी से, तो चार्ज कितना होगा हमारे पास, -1, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए हैं तो -2e, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं -3, n इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं -n। तो किसी भी बॉडी पर जो ओवरऑल चार्ज है QQ इज इक्वल टू प्लस माइनस NN E, ये हमारा फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत। ये आपसे बोलता है बेटा चार्ज इन नेचर, देखें इन नेचर जो चार्ज है ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्जेस। प्यारे बच्चों, Q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर चार्ज। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 1 2 3 13 करूं नहीं, देखिए। और E क्या है, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, इसका मतलब है मूल आवेश। मिनिमम चार्ज, इसका मतलब है न्यूनतम आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका वैल्यू कितना है बेटा, प्लस माइनस 1.6 10⁻19 कूलम। एक बात यहाँ नोट करने लायक है, n का नंबर जो है आप देख पा रहे हैं बेटा 1 और 2 के बीच का नंबर नहीं है, मीन्स 1.1 नहीं है, 1.2 नहीं है, 1.3 नहीं है, 1.4 नहीं है, 1.5 नहीं है, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 नहीं। इसका मतलब n हमेशा कैसा होगा, इंटीजर, इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर नंबर होगा, कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में नहीं होगा, राइट। जिस टाइप से ये एक मार्कर बेटा तो हम बोलते हैं 1 मार्कर, अगर हम 2 मार्कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं 2 मार्कर, अगर ये छोटा मार्कर होता तब भी हम क्या बोलते हैं 2 मार्कर। ये नहीं बोलते कि 1.5 मार्कर है, 1.5 मार्कर, राइट। जैसे हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स, एक बच्चा छोटा है तो हम ये नहीं बोलते 49.5 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, राइट। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, पॉइंट में नहीं होते, नॉट पॉसिबल। इसीलिए चार्ज क्या एग्जिस्ट करता है हमेशा, Ne, 1e 2e 3e 4e 5e, इस तरह से पॉइंट वाला पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे बेटा नो बॉडी कैन हैव अ चार्ज 1.2e प्लस माइनस 2.3e प्लस माइनस 4.5e etc, कुछ भी ले लो आप, पॉइंट में पॉसिबल नहीं। तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, कि बॉडी में या नेचर के अंदर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर का इंटीजर मल्टीपल होता है, सदैव पूर्ण गुणज के। नो डाउट करिए स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिखाई पड़ रहा, दिखाई दे रहा पूरा बोर्ड पर, ये वेरी गुड, बता रहे वेरी। चलिए अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको, हमारे न्यूमेरिकल 99% एसआई सिस्टम में सॉल्व होते हैं। किसमें होते हैं, एसआई सिस्टम में। अगर हमें माइक्रो में, नैनो में इस टाइप से हमें यूनिट दे रखा है तो बेटा हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म हमने यूज किए हैं, आप इनको हेडिंग लगाइए। नेगेटिव पावर ऑफ 10, 10 की नेगेटिव पावर, जैसे 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर 10⁻⁻1 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁹ मीटर, सॉरी 6 मीटर, 1 डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, पिकोमीटर, सर पिकोमीटर ये वो नहीं है, यहाँ पर पी को एम फाल किया जाता है, ये क्या है, स्केल है, पैमाना है मापने का, एटम न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन मापने का।
ठीक है, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। फेम्टोमीटर, बेटा फेम्टो को हम फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी 10⁻15 मीटर। 1 आटोमीटर, डेसीमीटर, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटोमीटर 10⁻18 मीटर। अब हमारे न्यूमेरिकल में क्या होता है फिजिक्स में, जैसे बोल दिया 5 माइक्रोकूलम किसी बॉडी का चार्ज है, कितना है 5 माइक्रोकूलम, राइट। तो हमारा चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, लेकिन यहाँ माइक्रो बोल रहा है, चेंज करना पड़ेगा। तो माइक्रो देखिए कहाँ पर है, ये, राइट, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। अरे वाह सर, ये तो बहुत शानदार ट्रिक है, वेरी गुड। जैसे बोल दिया है किसी बॉडी पर 20 फेम्टोकूलम चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम, यहाँ फेम्टो दे रखा है, चेंज करो 20 10⁻, फेम्टो में कितना है 15 मीटर, राइट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। इसी टाइप से पॉजिटिव पावर भी होती है, क्या है पॉजिटिव पावर, हाँ एक और याद रखें, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। वैसे ये जो होता है हमारा साइज ऑफ एटम भी होता है, एटम का साइज है 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। और ये जो है बेटा हमारा 10⁻14 मीटर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, वेरी गुड। 10⁻15 मीटर तक ये न्यूक्लियस का साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज या उसकी रेडियस है, इसलिए न्यूक्लियस की रेडियस, और ये एटम की रेडियस भी है, वेरी गुड। चलिए आगे, बहुत दूर। पॉजिटिव पावर नोट करें आप, ये तो नेगेटिव पावर थी, पॉजिटिव पावर ऑफ 10 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा है आपको ये, गुड। 1 डेकामीटर 10⁻1 मीटर, 1 हेक्टोमीटर 10⁻2 मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, 1 किलोमीटर होते हैं 10⁻3 मीटर, 1000 मीटर, डेका हेक्टो किलो मेगामीटर, मेगामीटर होते बेटा 10⁻6 मीटर, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा या जाएगा मीटर 10⁻9 मीटर, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा मीटर, टेरा मीटर होता है 10⁻12 मीटर, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरा मीटर, पीटामीटर, पीटामीटर होता है 10⁻15 मीटर, और एक्सामीटर 10⁻18 मीटर। प्यारे बच्चों, अगर कोई सा क्वेश्चन हमें दे रखा है किसी बॉडी में, या कोई सा डिस्टेंस दे रखा है आपसे, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस, या किसी बॉडी का सेपरेशन 2 किलोमीटर है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है मीटर, बट हमें किस में लिखना है मीटर में, और ये किस में है किलोमीटर। चेंज करिए, 2 × किलो को हटाइए आप, अब किलो देखें आप कहाँ पर, ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻3 मीटर, राइट। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना पड़ेगा, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, दिखाई पड़ रहा, वेरी गुड, बता रहे बहुत गुड। चलिए अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज के, या आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के न्यूमेरिकल्स। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी नाइस, हमें पता है फॉर्मूला Q = NE। अगर क्वेश्चन में Q गिवन है तो हम N फाइंड आउट करेंगे, N गिवन है तो हम Q फाइंड आउट करेंगे। सर E आपसे कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि E क्या है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है 1.6 10⁻19 कूलम, राइट। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट, सॉल्व करने के लिए क्या दे रखा आपको 1 कूलम, कूलम मतलब यहाँ देखिए आप चार्ज दे रखा आपको, मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो Q का वैल्यू आपके पास है 1 कूलम। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N फाइंड आउट करना है, करिए N फाइंड आउट, लगाइए फॉर्मूला, ये N = Q/E, N = Q/E। बेटा Q का वैल्यू है 1 और E का वैल्यू आपको पता है ये 1.6 10⁻19 कूलम। पॉइंट हटाएंगे, एक 10 बढ़ाएंगे, हमें ऊपर ले जाओ, आइए
10 इंटू 10 टू द पावर 19, ये प्लस का हो जाएगा, डिवाइड में कितना है 16, n बराबर ये जो 10 है वो छोटा है, 16 बड़ा वैल्यू है, कैंसिल नहीं होगा, एक 10 यहाँ से ले लो तो 10 10 जा 100 और 10 पावर कितनी हो गई 18, एक कम हो गया है 16 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। गुड, 16 से कैंसिल करेंगे आप, 16 से 6 बार, 16 से 96, 16 6 जा 96, कितने बचे हैं 4। अब यहाँ 0 लगाइए आप, पॉइंट लगा दिया अपन ने, ठीक है, पॉइंट, और यहाँ 4 0 कितना हो गया 40, 16 से 32 2 टाइम्स, सर 8 बचे, 16 पंजे 80, वेरी गुड। तो n बराबर 6.25 10 टू द पावर 18, ये आप इसे याद ही रख लो आप, 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या इतने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, पॉइंट में नो बॉडी क्या है चार्ज, पॉइंट में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं, बट हमसे पूछा नहीं गया है, बस इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा है, हमें निकाल दिया, राइट, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले इसका। चले बिटा रहे तो आप बोलिए सर तू हंस रहा है, क्या बात है? ऐसे ही हंस रहा हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a body has negative 80 microcoulomb charge, find the number of electrons in this position। एक बॉडी पर या एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलम का ऋणावेश है, उस पर इस पोजीशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहली बात तो बताइए, डिफिशियंसी होंगी या एक्सेस कर रखे होंगे? सर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर रखे होंगे, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करें, क्या गिवन है? Q बराबर 80 माइक्रोकूलम। देखिए हमारा दिमाग खराब हुआ है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम, बट क्या बोल रही है? माइक्रो, चेंज करो, 1 माइक्रोकूलम 10 पावर माइनस 6 कूलम, मल्टीप्लाई करो, Q इज इक्वल टू 80 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, राइट। एन अब फाइंड आउट कर लो, एन इज इक्वल टू Q अपॉन E, क्वांटाइजेशन। प्यारे बच्चों Q का वैल्यू है 80, 10 पावर माइनस 6 डिवाइड में 1.6, E का वैल्यू 10 पावर 19, राइट। ये हटाइए आप, एक 10 बढ़ेगा। अब यहाँ से 16 से 80 को 5 टाइम्स काट दिया आपने, तो इधर बचा 5, 10 की पावर माइनस का 19 है, माइनस 19, ऊपर ले गए तो 19 प्लस का हो गया ये, और एक 10 ये है, तो कितने हो गए 20, और ये 10 की पावर माइनस 6 और ये 10 पावर 20। प्यारे बच्चों 5 20 में 6 कम करो आप, 14, इतने इलेक्ट्रॉन उसकी नॉर्मल पोजीशन से ज्यादा होंगे। जो बॉडी है उस पर इतना चार्ज है, जो उस पर चार्ज है, अगर इतना चार्ज नहीं होता, इतना चार्ज होने का मतलब क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास, एक्सेस कर रखे उसने, राइट। नोट करें, वेरी गुड, बता रहे पॉज करके नोट कर लो। चलिए बहुत बढ़िया, इस टाइप से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगर किसी न्यूक्लियस का पूछता है आपसे, फाइंड द चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस, तो बेटा हीलियम न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। हीलियम का न्यूक्लियस क्या कहलाता है? हमारा अल्फा पार्टिकल, दैट मींस 2He4, हीलियम न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हमें इस पर चार्ज फाइंड आउट करना है, बड़ा ही आसान, 2He4, जो 2 है उसको हम बोलते हैं Z, क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और जो 4 है बेटा इससे हम बोलते हैं A, मास नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर, मास का नंबर है ये, एटॉमिक मास नहीं, राइट। तो Z का वैल्यू 2 है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर कितना है? 4 है। हमें मतलब है Z बराबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर? 2। चार्ज फाइंड आउट करना है आपको, ये आवेश निकालिए, Q बराबर N, Q इज इक्वल टू N कितना है? 2, E कितना है? 1.6, 10 पावर 19 कूलम। Q इज इक्वल टू 16 में कितना होगा? 32, 1 के बाद पॉइंट, 10 पावर 19 कूलम। इतना चार्ज होगा हीलियम न्यूक्लियस, राइट।
एक क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे। न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस है? 7n14 नाइट्रोजन न्यूक्लियस पर चार्ज फाइंड आउट करिए। कर लेंगे, वेरी। Z का वैल्यू 7 मतलब n का वैल्यू 7, तो Q इज इक्वल टू n ही, n के प्लस पर क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वांटाइजेशन को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर का इंटीजर मल्टीपल होता है, ठीक है, पॉइंट में नहीं होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अ बॉडी हैज डिफिसिट ऑफ 1500 इलेक्ट्रॉन्स, 1500 इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज। वो बोल रहा है कि एक बॉडी में 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसा किसी ने 1500 इलेक्ट्रॉन से ले लिए हैं, तो उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा और नेचर क्या होगा? सर नेचर तो हमें पता है, डिफिसिट कमी है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, राइट। और कितना होगा वो निकाल लेंगे हम। तो n कितना गिवन है? 1500 गिवन, दिया है गिवन, राइट। Q हमें फाइंड आउट करना है। Q इज इक्वल टू n, Q इज इक्वल टू डिफिशियंसी बोला है मींस पॉजिटिव चार्ज। n कितना है? 1500, E कितना है? 1.6 10 पावर 90। पॉइंट हटाओ, एक 10 बढ़ाओ, 0 0 कैंसिल। Q बराबर 15 इंटू 16, तो बेटा एक 0 यहाँ से कम कर लो, 10 पावर 18 मल्टीप्लाई करिए 16 का इसमें 5 में कितना होगा? 16 5 80, 0 8, 16 कम 16 रहा है 24 इंटू 10 की पावर 18 कूलम का पॉजिटिव चार्ज हो। आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा। बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर रखे हैं तो चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा। और चार्ज फाइंड आउट करेंगे आप Q इक्वल टू N और N फाइंड करेंगे Q अपॉन। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगला लेक्चर हम लेकर आने वाले हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो देखना ना भूले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।